क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था। आज हम अर्धचालकों में विद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन सेमीकंडक्टर्स। हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं इनमें विद्युत चालकता को जब हम ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता चालक की अपेक्षा कम होती है और कुचालक की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक के मध्य चालकता को दर्शाते हैं। इनके बीच इससे चालक की अपेक्षा इसकी चालकता होती है कम और कुचालक की अपेक्षा इसकी चालकता होती है अधिक। अर्थात चालक से कम और कुचालक से अधिक, इस कारण इसे अर्धचालक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो अर्धचालक होते हैं तो बैंड थ्योरी ये कहती है कि अर्धचालक में जो नीचे वाला बैंड होता है उसे संयोजी बैंड और जो ऊपर वाला बैंड होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। ये कहलाता है संयोजी बैंड और ये कहलाता है चालन बैंड। इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो चालक की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होता है किंतु कुचालक की अपेक्षा कम होता है। ऊर्जा अंतराल इन दोनों के मध्य होने के कारण इन्हें गर्म करने पर इनके इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की ओर, संयोजी बैंड से चालन बैंड की ओर जा सकते हैं और इनमें ऊर्जा मतलब विद्युत का प्रवाह हो सकता है, पर उतना अधिक नहीं होता जितना कि चालक में होता है। अब हम कुछ अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी में समूह 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो तत्व अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। अब इन अर्धचालकों में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं और इन्हें हम नैज, हिंदी में कहते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये अर्धचालक वास्तव में शुद्ध अर्धचालक है या इसे नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। परंतु इन अर्धचालकों की चालकता इतनी कम होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की कि इनकी चालकता इतनी कम होती है कि हम इन्हें व्यावहारिक उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बहुत ही कम होती है, इसे हम अपने व्यावहारिक उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए इनमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं और इनमें अशुद्धियाँ मिलाकर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया जाता है। अशुद्ध युक्त अर्धचालक का निर्माण किया जाता है। यदि हम अर्धचालक सिलिकॉन व जर्मेनियम में अशुद्धियाँ मिला दें तो व्यावहारिक उपयोग के अर्धचालकों का निर्माण हो सकता है। उपयोग के अर्धचालकों का निर्माण हो जाता है। अब ये अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम समूह 14 का तत्व है, यदि हम इसमें समूह 13 के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो ये समूह 14 का तत्व है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी वैलेंसी 4 होती है। समूह 13 के तत्वों की वैलेंसी 3 होती है। तो यदि हम इनमें समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व मिलाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाएंगे तो
पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। आगे हम देखते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या अशुद्ध युक्त अर्धचालक है, अशुद्ध युक्त अर्धचालक वो दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध युक्त अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन मीन्स यहाँ पर निगेटिव और पी मीन्स पॉजिटिव। अब एन टाइप अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है? जब हम समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व को ऐड कर देंगे अशुद्धि के रूप में, तो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। यदि हम समूह 14 के तत्व में समूह 13 का तत्व मिला देंगे तो पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि बीच में लिखा हुआ है समूह 14 का तत्व। समूह 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम। यदि हम इसमें मिला दें समूह 15 का तत्व, यदि हम समूह 15 का तत्व मिला देंगे तो बन जाएगा एन टाइप अर्धचालक। यदि हम इसमें समूह 13 का तत्व मिला देंगे तो बन जाएगा पी टाइप अर्धचालक। जो समूह 14 के तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 4 होती है, अर्थात बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो समूह 15 के तत्व हैं उनकी संयोजकता 5 होती है, अर्थात बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो समूह 13 के तत्व हैं उनकी संयोजकता 3 होती है, अर्थात बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसमें समूह 15 के तत्व मिला देंगे तो 4 सिलिकॉन के एक एक परमाणु इसके 4 परमाणुओं से साझा करके 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन के शेष बचने के कारण ही सिलिकॉन में चालकता का गुण प्रदर्शित होगा। इस कारण इसे एन से निगेटिव इलेक्ट्रॉन अर्थात इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक। और यदि हम इसमें समूह 14 के तत्व में समूह 13 का तत्व मिलाएंगे जिसकी वैलेंसी 3 है, तो 4 सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेंगे और चौथे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए अब समूह 13 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उस स्थान पर एक होल या छिद्र बनेगा और उस होल या छिद्र के कारण इनमें चालकता का गुण प्रदर्शित होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस कारण इसे पी टाइप या पॉजिटिव अर्धचालक कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनेगा? जब हम समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व को मिला देंगे। हम समूह 14 के तत्व का एक जाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये समूह 14 के तत्व सिलिकॉन उपस्थित, ये बॉन्ड बने हुए हैं। अब हम यदि इसमें ये इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। यदि हम इसमें अशुद्धि के रूप में, इधर भी खाली है क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम इसमें कहीं पर बीच में अशुद्धि के रूप में समूह 15 का तत्व मिला दें। समूह 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विषमृत। तो जो समूह 15 का तत्व होता है उसके बाह्यतम कोश में, समूह 15 के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, 1s2 2s2 और
2p3। बाह्यतम कोष दूसरा है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम अशुद्धि के रूप में फास्फोरस को मिला दें तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा। तो इसके एक एक जो ये इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के, ये तो इससे साझा कर लिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बना लिए। ये चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस अर्धचालक में चालकता का गुण आ जाता है। मतलब कि ज़्यादा तेजी से वो चालकता को प्रदर्शित करने लगा, क्योंकि यह गुण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव के कारण आया, इस कारण इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब हम दूसरे टाइप का अर्धचालक जो था वो था पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। इसी तरह हम फिर से समूह 14 के तत्व का एक जाल लेते हैं, सिलिकॉन। ये अब इसमें हम अशुद्धि के रूप में, ये समूह 14 का तत्व हो गया। अब हम इसमें अशुद्धि के रूप में समूह 13 का तत्व मिलाते हैं। समूह 13 के अंतर्गत आते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इन सभी के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसमें कहीं पे समूह 13 का तत्व मिला देंगे, जैसे हम बोरान को मिला दें या एल्यूमिनियम, किसी को भी बोरान को मिला दें, तो इसके बाह्यतम कोष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे, और इस स्थान पर अब इस सिलिकॉन के साथ बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा। इसे कहते हैं होल, इसी को कहते हैं विवर या छिद्र। और इस छिद्र में पास के सिलिकॉन परमाणु का साझे का इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसी तरह इससे प्रवेश करेगा, फिर दूसरे से, इस तरह इसमें होल्स के कारण सिलिकॉन परमाणु में चालकता बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाती है। इस कारण इसे पी टाइप या पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब एक चीज़ और, जब हम शुद्ध अर्धचालक जिसे नैज अर्धचालक कह रहे थे, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यदि हम इसमें अशुद्धि के रूप में समूह 13 या समूह 15 के तत्व को मिला दें, जब समूह 13 के तत्व को मिलाएंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। और जब समूह 15 के तत्व मिलाएंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। तो जब हम इसे अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम अशुद्धि को मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में समूह 13 या समूह 15 के तत्व मिलाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग या हिंदी में कहते हैं अपमिश्रण। इसे डोपिंग या इसका हिंदी रूप होता है अपमिश्रण। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया करता है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि बीच में आएगा समूह 14, यदि हम उसमें समूह 13 का तत्व मिला दें तो समूह 13 के तत्व को इसमें मिलाने से, जो अब समूह 13 के तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको मिलाएंगे तो पी में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर्स बनेगा। और यदि इसी समूह 14 में हम समूह 15 का तत्व मिला दें जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो एन मीन्स निगेटिव, तो एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण होगा। इसकी बैलेंसी होती है 4, इसकी 3 और इसकी 5। इस प्रकार से 2 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अर्धचालकों का उपयोग जो
मोबाइल फ़ोन आते हैं उसकी चिप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अर्धचालकों का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ट्रांजिस्टर में और फ़ोन की चिप बनाने में किया जाता है।